हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। सबसे पहले आप सभी लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग एनडीए का जो पेपर एनडीए 2021 सेकंड पेपर जो देने हम लोग जा रहे हैं, इसमें कितना हम मैथमेटिक्स के पोर्शन में कितना हम लोग सॉल्व करें जिससे कि हम एक सेफ स्कोर में रहेंगे। क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है कि हमें ये हमारा जो एग्जाम है वो 14 नवंबर को जो आपका पेपर है उसमें हमें ये देखना होगा कि हमें कितने क्वेश्चन करने हैं ताकि हम सिलेक्ट हो सकें। देखिए, हम अगर बात करें तो दो तरीके के कैटेगरी में हम सारे स्टूडेंट को अगर यहाँ पर हम डिवाइड करें। पहला ये कि जिनका मैथ बैकग्राउंड है और जो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किए हैं, तो बेटा उनके लिए तो ये है कि उनको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना बल्कि उन्हें रैंक लेके आना है। और दूसरा ये कि जो बच्चे जो कि अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ पाए हैं, या जिनका भी, जैसे कि गर्ल्स की अगर हम स्पेशली बात करें कि जो अभी जस्ट विद इन 1 मंथ से उन्होंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया हुआ है, तो उन्हें कितना सेव करना होगा मैथमेटिक्स के पेपर में जिससे कि वो बेटर तरीके से यहाँ पर जो है अपना जो है मैथ का पेपर क्वालिफाई कर सकें। देखिए, अगर टोटल हम क्वेश्चन की बात करें तो टोटल 120 क्वेश्चन है। तो 120 क्वेश्चन में बेटा 120 क्वेश्चन आपको नहीं करना है। आपको केवल और केवल इतना मान के चलिए कि आपको 50% से भी कम क्वेश्चन करना, ताकि आप एक सेफ जोन में बने रहें और आप बहुत अच्छी तरीके से जो है उसमें आप मैथमेटिक्स के पेपर को आप क्वालिफाई कर सकें। तो मेरा ये मानना है कि टोटल अगर 120 क्वेश्चन है तो 120 क्वेश्चन में आप सिर्फ और सिर्फ नियर अबाउट आप 50% क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। नियर अबाउट 50% क्वेश्चन, और इतना सफिशियंट होता कि आप इतना बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं जिसमें हम वैल्यू पुटिंग सहारा ले सकते हैं, ठीक है, और हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड ले सकते हैं, ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पूरे पेपर को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। स्पेशली ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बहुत अच्छे से, जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है या जो बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं। तो मैथमेटिक्स के पेपर में आपको पूरे पेपर अब पढ़ने का बेटा समय नहीं है, तो आपको उतना ही करना है जितना कि आप जो है एक सेफ जोन में बने रहें। आपको केवल 50% मान के चलिए 50% पेपर को आपको क्वालिफाई करना। उनमें भी आपको कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है उसके ऊपर अगर हम बात करें, आप बहुत अच्छे से बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट को आप पढ़िएगा। ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट को, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इसमें आपको प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल वाले पार्ट को छोड़ देना बेटा, क्योंकि उसके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, या फिर आप उसके क्वेश्चन की बात करें तो बहुत टिपिकल टाइप के बनेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप इस वाले पार्ट को, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पे आप काम करें। आपके 50% में ये एक चैप्टर होगा। दूसरा अगर हम बात करें बेटा तो स्ट्रेट लाइन आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। क्लास 10th से ही स्टार्ट होता है, तो स्ट्रेट लाइन में आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद आप मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के साथ काम करिए। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के साथ आपको काम करना होगा, जो कि एक मेजर पोर्शन होगा, डिटर्मिनेंट। और उसके बाद आप जो है स्टैटिस्टिक्स के ऊपर काम करिए। स्टैटिस्टिक्स के ऊपर काम करिए जिसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। देन उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी वगैरह को लेके सॉल्व करिए, प्रोबेबिलिटी इसके क्वेश्चन करिए। और रही बात कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइन, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, इस पे हम बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। ये हमारे 50% के जोन में होगा। देन कैलकुलस की अगर हम बात करें, कैलकुलस में बेटा आप बहुत अच्छे तरीके से आप लिमिट को क्लियर कर सकते हैं। लिमिट एक आसान सा चैप्टर है, लिमिट में आप बात कर सकते हैं। उसके बाद बेटा आप इसमें डिफरेंशिएशन के चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए। बहुत ज्यादा आपको डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर काम नहीं करना है, आपको जो है बेसिकली इसमें डिफरेंशिएशन के ऊपर काम करना है। मैक्सिमा मिनिमा के प्रॉब्लम को आप देख लीजिए, हर बार पूछा जाता है मैक्सिमा मिनिमा का प्रॉब्लम। यहां से आप मैक्सिमा एंड मिनिमा का प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। उसके बाद आप इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के प्रॉब्लम को आप देखिए, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के क्वेश्चन को हमें किस तरीके से करना, तो ये होगा। और उसके बाद बेटा कैलकुलस में ये डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट था। आप यहीं से आप देखेंगे चीजों को कि आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को आप यहां पे कर लीजिए। इंटीग्रेशन रिमेनिंग पार्ट जो होगा आपका, कि इसके बाद हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन जिसके क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं। इंटीग्रेशन देख लें, डिफिनिट और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम डिफिनिट के पूछे जाते हैं, तो उसे हम क्लियर करेंगे। और एक अगला चैप्टर जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगला चैप्टर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन से टोटल जो है 4 to 5 क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर ऑर्डर, डिग्री, और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा बताइए इसका सोल्यूशन क्या होगा, फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। तो इन चीजों के ऊपर काम करना है।
तो जिनके पास भी, जिन्होंने किसी भी कारणवश से अगर अपनी पढ़ाई जो है मैथमेटिक्स की बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाए हैं, या जो स्पेशली गर्ल्स के बारे में बात करें कि जो बच्चे नए थे, जो अभी पहली बार बैठने जा रहे हैं, तो अपने आप को बेटा पॉजिटिव में हमेशा इस तरीके से मोटिवेट करें कि हमेशा उनको 120 क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि 120 में आप ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें, बट सेफ स्कोर की बात करें तो आप 50% पेपर को सॉल्व करिए, 50%, वन एंड ओनली 50% क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, जिससे कि आप जो है आप मैथमेटिक्स के पेपर को क्लियर करके आप उस सिलेक्शन लिस्ट में बने रहें। ठीक है, तो मेरा ये आपसे यही होगा कि आप 120 क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं कि सर मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस ये करना है कि किस पॉइंट पे हमें अपना कमांड बनाना है, या हमने जो भी पढ़ा हुआ उसमें भी स्ट्रांग पॉइंट हमें कौन सा करना, तो उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। बहुत ज्यादा हम इसमें और कुछ नहीं कहेंगे। आप बहुत अच्छे तरीके से केवल 50% के ऊपर काम करिए, जिन चैप्टरों का हमने नाम लिया उसी पे आप फोकस करिए, और एक बेहतरीन तरीके से आप एग्जाम में जाइए और परफॉर्म करिए, और आप सिलेक्शन बिल्कुल आप मैथ का पेपर आप क्लियर कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे, जैसे मैंने कहा कि 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर रखा, तो दूसरे कैटेगरी के बच्चे अपना बहुत बेटर करें, उन्हें बेटा क्वालिफाई नहीं बल्कि उन्हें रैंक भी लेके आना है, तो उस तरीके से आप वहां पे बात कर सकते हैं। बाकी और कुछ नहीं, आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से जारी रखें, समय आ गया है, बिल्कुल अपने आप को पॉजिटिव फील करें, पॉजिटिव अपने आप को मोटिवेट करते रहें, और तैयारी बहुत जोरों शोरों पे आप करें। थैंक यू, जय हिंद।